बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने वाली हूँ लहसुन की कि हमारा लहसुन क्यों ख़राब हो जाता है। क्योंकि अभी अक्टूबर है और अक्टूबर में लहसुन जो है वो उसको लगाया जाता है, तो फिर हमें कौन सी बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जिसकी वजह से हमारा लहसुन अच्छे से ग्रो होता है, और ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो लहसुन है वो ख़राब हो जाता है। पिछली दफ़ा मैंने लहसुन उगाया था और आप यहाँ पर ये देखें कि माशाल्लाह से टोकरी के अंदर कितना अच्छा लहसुन मेरा उगा था, लेकिन बाद में मेरा सारा जो लहसुन था वो ख़राब हो गया था और सारे जो ऊपर से लीव थे वो ख़राब हो गए थे, नीचे से गलना शुरू हो गए थे। और फिर वो क्या वजह बनी थी, तो वही जो वजह थी जिसकी वजह से मेरा सारा लहसुन ख़राब हुआ था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि इस दफ़ा आप लगाएं तो इन बातों पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप ये टोकरियाँ देख रहे हैं कि ये सारी टोकरियों के अंदर मैंने लहसुन उगाया था, और माशाल्लाह से जैसे आपने शुरू में देखा था ऐसे ही सब टोकरियों के अंदर मेरा लहसुन उगा था। माशाल्लाह से इतना अच्छा था कि उससे जो पिछली दफ़ा मैंने लगाया था मुझे उससे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा लहसुन को उगाने का तजुर्बा किया था तो मुझे हार्वेस्टिंग हुई थी, माशाल्लाह से मैं खुश भी थी। लेकिन मैंने जो मुझसे उस वक्त थोड़ी बहुत लापरवाही हुई थी, जिसकी वजह से जो मेरा लहसुन था वो इतना अच्छा नहीं बना था। अच्छा हुआ था लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ था। वो मैंने पिछली दफ़ा हर चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को गौर किया, फिर मैंने इन टोकरियों के अंदर लहसुन लगाया। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो मेरा लहसुन लगा ही नहीं है, या जो लगा है वो इतना कोई छोटा है कि उसके जो नीचे से जवे बने हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे बने हैं। और यहाँ पर आप टोकरियों की हालत देख सकते हैं कि इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग लहसुन लगाएं तो आप लोग इन गलतियों को ना दोहराएं, तो इंशाल्लाह आपका रूफ़ टॉप टोकरियों के अंदर जहाँ पर भी आप लहसुन लगाने वाले हैं वो सब के सब बहुत अच्छे से उगेंगे। सबसे पहले जब हम टोकरियों में या रूफ़ टॉप पर किसी बाल्टी के अंदर या जहाँ पर भी हम लोग लहसुन उगाते हैं या कोई भी सब्ज़ी उगाते हैं, तो हमें सिर्फ़ इस बात का नहीं ख्याल रखना होता कि हमने मिट्टी कैसे बनानी है, क्योंकि मिट्टी से सीड्स तो निकल आते हैं, या जब हम ये जर्मिनेट करते हैं लहसुन वगैरह प्याज वगैरह तो वो जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन असल मरला उसके बाद का होता है कि उसके बाद हमें कैसा ख्याल रखना होता है। सेम ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पर भी हुआ कि टोकरी के अंदर जब मैंने लहसुन उगाया तो पिछली दफ़ा जैसे मैंने मिट्टी तैयार की थी, इस दफ़ा उससे अच्छी मिट्टी तैयार की है। गार्डन मिट्टी, गोबर, इसके अंदर अंडे के छिलके, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स की थी और अच्छी सी मैंने मिट्टी तैयार करके फिर मैंने टोकरियों के अंदर फिर इसको लगा दिया था। लगाने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए कि माशाल्लाह से कुछ ही दिनों के बाद ये इतना अच्छा हो गया था कि मेरी जो टोकरियाँ हैं उसके अंदर से सही लहसुन निकलना शुरू हो गया था। लेकिन असल मरला उसके बाद है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना ख़राब हो गया है, इसके अंदर घास उगाई है। वो वजह ये बनी थी कि अभी हम अक्टूबर में लहसुन लगाएंगे तो इससे 2 मंथ के बाद सही से सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, और हमारे जो रूफ़ टॉप होते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना होता है कि जिस तरह हमें गर्मियों में अपने प्लांट्स को धूप से बहुत ज़्यादा बचाना होता है, इसी तरह सर्दियों में रात के वक्त ठंड से और ओस से बहुत ज़्यादा बचाना होता है। तो यहाँ पर रात को कोहरा पड़ता था और मैं इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करती थी। कवर ना करने की वजह ये थी कि फिर रमज़ान शुरू हो गया था। रमज़ान की वजह से फिर वो थोड़ी थकन होती थी, दिन भर रोज़ा रखा हुआ था और फिर शाम के वक्त पे मैं इतना ऊपर नहीं आती थी और इसको कवर नहीं करती थी। बस वो 1 महीना मैंने इसको इग्नोर किया, जिसकी वजह से मेरा ये जो ऊपर से सारे लीव हैं ये सारे ख़राब होने शुरू हो गए, अंदर से गलना शुरू हो गया। नंबर 1 वजह ये बनी थी। दूसरी वजह ये बनी थी कि इसको मैंने पानी प्रॉपरली नहीं दिया था, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लगाते हैं और फिर जब उस पर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है या वो जर्मिनेट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उसके पानी का ख्याल रखना होता है, ताकि जो उसके अंदर से रूट्स हैं वो बिल्कुल खुश्क ना हो। जब रूट्स खुश्क हो जाएंगे तो वो फिर ऊपर कैसे पानी पहुंचाएगा। तो जिसकी वजह से दूसरा जो मेरा मेन मसला था वो पानी था, कि जो मैंने इसको वक्त पर पानी नहीं दिया था। शुरू में वक्त पर देती थी, वही फिर रमज़ान आ गया था, रमज़ान की वजह से मैं प्रॉपरली इसको पानी देना छोड़ दिया था। एक दिन के बाद जब मैं ऊपर आती थी देखती थी जब बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, फिर मैं पानी देती थी। प्रॉपरली इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये ऊपर से भी खुश्क होना शुरू हो गया। नंबर 3, मैंने इसको गोडी बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि लहसुन की गोडी बेहद ज़रूरी होती है, ताकि इसकी गोडी करते रहें ताकि जो इसके नीचे से लहसुन है वो अच्छा खासा मोटा बन जाए। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर घास उगना शुरू हो गई और फिर वो इसने अंदर पे ऐसे रूट्स घास ने फैलाए
कि जो मेरा लहसुन है उसकी एनर्जी इसने लेना शुरू कर दी। जो थोड़ा बहुत मेरा लहसुन बना था इस घास की वजह से वो सारा जो लहसुन है वो ख़त्म हो गया था। और देखते ही देखते मेरा जो जितनी अब यहाँ पर ये वाली टोकरी है, आप यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर एक लहसुन भी नहीं बना हुआ। ये देखें जैसे ऐसे लगता है कि जैसी जगह था वो ही है, सारी उसने एनर्जी ले ली है। इन 3 बातों को मैंने इग्नोर किया, वो भी सिर्फ 1 मंथ में। तो मेरा सारा जो 4 से 5 मंथ की जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो गई। बस इतना सा लहसुन जो कि मेरे सिर्फ एक पॉट से निकलना था, लेकिन ये सारा लहसुन मेरे इतने ज़्यादा पॉट से निकला है। और ये मेरी 4 से 5 मंथ की मेहनत थी जो कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मैंने ज़ाया कर दी है, सिर्फ 3 बातों की वजह से। तो आप लोग भी अगर लहसुन लगाएं तो इन्हीं 3 बातों को लाजमी ज़हन में रखें। अगर आप छत पर लगा रहे हैं या किसी पोट वगैरह में लगा रहे हैं तो इन बातों पर अमल करना है। मिट्टी तो अच्छी बनानी ही बनानी है, उसके बाद इसकी पानी का ख़ास ख्याल रखना है, इसकी गोडी करनी है और फिर बाद में इसको सर्दी से और कोहरे से लाजमी बचाना है ताकि हम अच्छा सा लहसुन हार्वेस्ट कर सकें। इस दफ़ा मैं लगा रही हूँ, इंशाल्लाह इन बातों पर भी अमल करूँगी और इस दफ़ा थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से लगा रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह इन गलतियों को नहीं दोहराऊँगी और एक अच्छा लहसुन हार्वेस्ट करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।